डंकी वर्सेस सलार, ये है वो जंग जो छिड़ चुकी है। बल्कि नहीं, ये जंग नहीं, ये तो है वर्ल्ड वॉर 3, जिसमें सिर्फ बरसेगा पैसा ही पैसा। क्योंकि ये वो जंग है जो पैसे की जंग है और इसका हासिल वसूल सिर्फ पैसा ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कौन जीतेगा? बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जीतेंगे या फिर बाहुबली अपना रंग दिखाएंगे? ये वो सवाल है जो गुज़िश्ता एक माह से हर फिल्मी शायकीन के जहन पर सवार था। आज की इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि बॉलीवुड पे अब कौन राज करेगा। क्या बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपनी धाक बिठाए रखेंगे या फिर तमिलनाडु से आया प्रभास एकदम कोई बड़ा झंडा गाड़ेगा? आदिपुरुष, साहू और राधे श्याम की नाकाम फिल्मों के बाद बिलाखिर सालार मिल गई है प्रभास को। प्रभास सालार में बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो केजीएफ में रॉकी ने किया था। सालार रॉकी को तो कहीं भी नहीं छू पाए, लेकिन एक्शन एक धमाकेदार था। और ये दोनों फिल्में डंकी और सालार आए हैं ऐसे वक्त में जहां पर बॉलीवुड में एनिमल की बादशाहत कायम थी। इन दोनों फिल्मों ने आते ही एनिमल की बादशाहत को खाक में मिला दिया। अब सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या डंकी सालार को टक्कर दे पाएगी या फिर सालार के एक्शन ने एनिमल को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्योंकि एनिमल के एक्शन में तो और कहानी में कई सवाल खड़े हुए थे, बहुत सारी बहस हुई थी कि क्या इतनी मारधाड़ दिखानी चाहिए या नहीं। लेकिन सालार के एक्शन ने एनिमल को बहुत पीछे धकेल दिया है, क्योंकि 3 घंटे की इस फाड़ू फिल्म में ऐसा एक्शन है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी पर कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि प्रशांत नील ने इस बार महाभारत को छुआ है। महाभारत इंडिया की तारीख में एक बहुत ही अहम बाब है। इस कहानी को प्रशांत नील ने नए अंदाज में डिजिटलाइज करके पेश करने की कोशिश की है, जो कि बहुत अच्छे से की गई है। इस कहानी को देखते हुए आपको महसूस होगा कि सारी फिल्म जो है वो अंधेर नगरी में बनी है। मतलब फिल्म में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी और फिल्म और प्रभास के एक्शन को देखने के लिए आपको एक टार्च साथ लेके जानी पड़ेगी सिनेमा में। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिल्म देखने जरूर जाइएगा। प्रशांत नील की सबसे बड़ी फिल्म थी केजीएफ, जिसने आते ही बड़े बड़े झंडे गाड़े थे। ये फिल्म भी 2 हिस्सों में आई थी और सालार भी 2 हिस्सों में आई है। केजीएफ तो अपने आप में एक शाहकार थी, इसको छूना शायद खुद प्रशांत नील के भी बस की बात नहीं है, लेकिन सालार में उन्होंने अच्छा एक्शन दिखाया है। सालार में ऐसा एक्शन है कि जो बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता। आप एक्शन में खो जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर से वही बात कि इस सारे कहानी के बीच में, सारे एक्शन के बीच में अंधेरा छाया रहता है। तो और जहां तक बात है कहानी की, तो कहानी को इतना घुमा फिरा के पेश किया गया है। फिल्म शुरू होती है तो साथ एक्शन एकदम से छा जाता है। एक्शन के साथ साथ फिल्म का बैकग्राउंड में चलता है प्रभास की माँ का सीन, जो इतना अजीब लगता है। कहानी ऐसे घूमती और टूटती मूटती रहती है। एक सीधी कहानी को टेढ़ा रंग देकर पेश किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने केजीएफ में 2 पार्ट बनाए थे। शायद पार्ट्स बनाने के लिए इस कहानी के साथ ये किया गया था। लेकिन अगर आपने फिल्म देखनी है तो सबसे पहले तो वही वाला मशवरा दोबारा कि आप टॉर्च लेकर जाएं और इस कहानी को समझने के लिए अपना दिमाग घर छोड़ के जाएं। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि असल गेम तो सिर्फ पैसा कमाने की है बॉस। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रभास ने कितना कमाया और शाहरुख खान ने कितनी अर्निंग की। बात की जाए अगर फिल्म की रिलीज की, तो फिल्म डंकी जो है वो 1 दिन पहले रिलीज हुई थी, जबकि प्रभास आज रिलीज हुई है। शाहरुख खान ने कल तक अपनी फिल्म की कमाई जो है वो 30 करोड़ सिर्फ पूरे इंडिया में कमाई थी, यानी कि 1 दिन का 30 करोड़ रुपए। अगर हम ओवरसीज की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म ने भी तकरीबन 38 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी कि कुल मिला के उनकी टोटल कमाई हो गई है 68 करोड़ रुपीस, यानी कि अच्छा खासा बिजनेस हो गया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान और पठान के बाद ये दूसरी बड़ी फिल्म है जिसने अच्छी खासी 68 करोड़ रुपए की ओपनिंग दी है। अब बात करते हैं अगले दिन की, मतलब 22 दिसंबर, यानी कि आज। कल तक शाहरुख खान की फिल्म को हर सिनेमा में अच्छे खासे शोज मिल रहे थे, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई फिल्म नहीं थी। आज सलार रिलीज हो गई है, तो सलार की रिलीज के फौरन बाद ही सारे शोज जो हैं वो न्यू फिल्म यानी कि सलार को मिल गए हैं। डंकी के पास कल जो है तकरीबन 15,000 स्क्रीन थी, 15,000 शोज थे उसके, लेकिन आज
सालार की रिलीज के फौरन बाद ही उसके शोज आधे रह गए हैं, तकरीबन 8 से 10 हज़ार के दौरान शोज रह गए हैं। इस सब के बावजूद शाहरुख खान की फिल्म आज अच्छी अर्निंग कर रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि वो कल तक तकरीबन अपने 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। अब बात करते हैं सालार की। सालार की फिल्म ने प्री बुकिंग यानी कि एडवांस बुकिंग में भी एक रिकॉर्ड बना दिया हुआ है। सालार की अब तक की जो एडवांस बुकिंग की अर्निंग है वो तकरीबन 60 to 70 करोड़ बनती है टोटल, और डिफरेंट मुख्तलिफ ज़ुबानों में, जिस तरह फॉर एग्जांपल तेलुगु में उन्होंने 38 करोड़ की प्री बुकिंग हुई थी और तमिल में तकरीबन 10 करोड़ थी। इसी तरह हिंदी में भी उनकी अच्छी खासी 6 से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग प्री बुकिंग जो है उनकी वो थी। अब अगर इस सारे को हम काउंट करते हैं तो ये टोटल डंकी की एक दिन की कमाई से दुगना हो सकती है, क्योंकि अगर आज के सारे शोज चलते हैं तो ये टोटल इसकी अर्निंग बनेगी 125 करोड़ यानी कि 125 करोड़। मतलब सालार पहले ही दिन डंकी को पिछाड़ देगी और 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी, जबकि डंकी जो है वो कल का और आज की अर्निंग मिला के अपनी 100 करोड़ को क्रॉस करेगी। डंकी फिल्म का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ से कुछ कम था, तो डंकी अपना पैसा कल पूरा कर लेगी। मगर सालार का बजट अच्छा खासा है, 2.7 बिलियन है, तो उसे वो पूरा करने में कुछ दिन लगेंगे। लेकिन पैसे की ये जंग और जीत की ये जंग जो है वो जारी रहेगी ये पूरा हफ्ता, क्योंकि आज वीकेंड शुरू हो गया है, 2 छुट्टियां हैं वो एंजॉय होंगी। उसके बाद 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस की अच्छी खासी छुट्टियां हैं वो होंगी, फिर नया साल आ जाएगा। ये दोनों फिल्में अगले पूरे 8 से 10 दिन ऐसे ही जंग चलती रहेगी। लेकिन जीतेगा कौन, इसका तो जवाब मिलेगा हमें जब ये वीकेंड ख़त्म होगा। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि कौन जीतेगा। आपने अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें।